हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। आज हम इस वीडियो में इसरो की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे अक्सर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही हैं। हम जैसा कि पिछली वीडियो में इसरो की जर्नी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम पिछली वीडियो में पढ़े गए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना डॉक्टर भाभा के द्वारा, होमी जे भाभा के द्वारा। फिर इनकॉस्पर बनाया गया विक्रम साराभाई के द्वारा 1962 में, और यहीं से भारत की स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत मानी जाती है। फिर इसरो बना भारत की स्पेस एजेंसी 15 अगस्त 1969 को। फिर इसरो को मैनेज करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की गई 1972 को, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिपोर्ट करता है पीएमओ को। और फिर आपका इसरो सबसे पहले इसरो के द्वारा बनाया जाता है सैटेलाइट आर्यभट्ट, और जिसको लॉन्च किया जाता है 19 अप्रैल 1975 को यूएसएसआर की मदद से। फिर भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बनाया जाता है, और इसको भी लॉन्च किया जाता है 1979 को यूएसएसआर के द्वारा। 1980 में भारत का पहला लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 बनाया जाता है, जिसके द्वारा रोहिणी को लॉन्च किया जाता है। फिर आपका पहला भारत का एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल है, जिसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और पहला कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट INSAT-1 भी है, जिसको नासा के द्वारा लॉन्च करवाया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है भारत के पहले भारतीय जो स्पेस पे गए थे रशिया की मदद से 1980 में, राकेश शर्मा। फिर पहला कॉमर्शियल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आपका भास्कर 1 है। और अगर कॉमर्शियल होता है तो आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वो IRS-1A है, और इसको भी यूएसएसआर की मदद से लॉन्च करवाया गया था। फिर सेकंड लॉन्चिंग व्हीकल बनाया जाता है इसरो के द्वारा ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कब 1992 में लॉन्च किया जाता है इसके द्वारा सरोस को। सबसे पहले हम PSLV GSLV को समझ लेते हैं। जैसा कि PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV की है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोनों ही लॉन्चिंग व्हीकल है इसरो के। जैसा कि हमें मालूम है भारत का पहला इसरो का पहला लॉन्चिंग व्हीकल बनाया गया था SLV-3 और फिर ASLV-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये 1980 में सबसे पहले बनाया गया था इसरो के द्वारा, और ASLV 1992 में। अब ये दोनों वर्किंग में नहीं है। आज के टाइम में सिर्फ PSLV और GSLV वर्किंग में है। तो PSLV के द्वारा सबसे पहले लॉन्च करवाया गया था 1993 में, परंतु वो अनसक्सेसफुल रहा था। और 1994 में PSLV के द्वारा सबसे पहले सक्सेसफुल लॉन्च किया गया था PSLV के द्वारा। और जितने भी भारत के अंदर लॉन्चिंग साइड है, भारत में जितनी भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाया जाता है वो करवाया जाता है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, जो कि है आंध्र प्रदेश में। तो ये अभी तक भारत के पास 4 ही लॉन्चिंग व्हीकल बने हैं, SLV-3 और ASLV-3। अभी ये दोनों वर्क नहीं करते हैं। इस समय से PSLV और GSLV ही वर्किंग में हैं। सबसे पहले हाइट की बात की जाए तो PSLV की हाइट लगभग 44 मीटर के आसपास है, और GSLV की 49.13 के आसपास होती है। और अगर स्टेजेस की बात की जाए तो PSLV 4 स्टेज में फ्यूलिंग करता है, जबकि GSLV 3 स्टेजेस में 4 स्टेज में सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में, और GSLV में सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूलिंग के रूप में। जैसे आपका ये एक लॉन्चिंग व्हीकल है, जैसे PSLV है, तो PSLV में यहाँ पे एक सॉलिड फॉर्म में फ्यूलिंग होगी, और फिर लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड। उसी तरह से अगर GSLV होता है तो GSLV में सिर्फ 3 पार्ट्स होते हैं, पहले में सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर क्रायोजेनिक फ्यूल होता है। तो क्रायोजेनिक फ्यूल अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में अगर लॉन्च करवाना है, और अगर काफ़ी ज़्यादा
वेट का सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाना है तो उसके लिए क्रायोजेनिक फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। और जो PSLV होते हैं वो कम वेट के सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, और जो GSLV होते हैं वो ज़्यादा वेट के सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो इसकी कैपेसिटी है आपकी, PSLV की पेलोड कैपेसिटी है 1750 किलोमीटर तक मैक्सिमम, और GSLV की पेलोड कैपेसिटी है आपकी 5000 किलोग्राम तक। जो ये जैसे लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV, ये पूरा एक व्हीकल होता है। तो पे लोड कहाँ पे होता है, सिर्फ यहाँ पे सैटेलाइट्स को यहाँ पे रखा जाता है और यहाँ पे प्लेस किया जाता है, और इसे ही लॉन्च किया जाता है स्पेस के ऑर्बिट में जाके। जिस भी ऑर्बिट में आपको लॉन्च करवाना होता है, जैसे चंद्रयान के ऑर्बिट में करवाना है या अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करवाना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लो अर्थ ऑर्बिट आपका 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होता है। फिर मिडल अर्थ ऑर्बिट आता है आपका 2000 से 36,000 किलोमीटर, लगभग 35,700 कुछ किलोमीटर तक है। और उससे ऊपर के लिए जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करवाने के लिए हमारे को GSLV की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करवाना है या मिडल अर्थ ऑर्बिट वगैरह में, तो PSLV की ज़रूरत पड़ती है। जो भारत इसरो के पास PSLV और GSLV है, तो उसकी पेलोड कैपेसिटी है PSLV की अभी तक 1750 किलोग्राम और 5000 है GSLV। PSLV के द्वारा पहली उड़ान भरी गई थी 1993 में, और जबकि GSLV के द्वारा पहली उड़ान भरी गई थी 2001 में। और अभी तक PSLV के द्वारा 53 लॉन्चेज करवाए गए हैं, और जिसमें से 51 सक्सेस हुए हैं और 2 फेलियर रहे हैं। जबकि GSLV के द्वारा 14 लॉन्च हुए हैं, 14 सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाया गया है, जिसमें से 8 सक्सेस रहे हैं और 4 फेल हुए, और 2 पार्शियली फेल, मतलब कुछ सक्सेस रहे कुछ अनसक्सेस रहे हैं। तो और इसीलिए जो PSLV ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, इसीलिए इसको ज़्यादा रिलायबल, विश्वसनीय और सटीक लॉन्चिंग व्हीकल माना जाता है इसरो का। और इसीलिए वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है PSLV को। PSLV के द्वारा सबसे पहले लॉन्चिंग करवाई गई थी 1993 में, जो कि अनसक्सेसफुल रहा था। PSLV सिर्फ 1993 में और 2017 में 2 बार ही अनसक्सेसफुल रहा है। उसके अलावा ये 53 लॉन्चिंग में से 51 लॉन्चिंग इसकी सक्सेसफुल रही है। और पहली सक्सेसफुल लॉन्चिंग थी IRS-P2 सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाया गया था 1994 में। और PSLV ने 1999 से दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करना भी शुरू कर दिया था। जैसे हम पहले आर्यभट्ट, भास्कर-1 दूसरे देशों के लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च करवाते थे, उसी तरह से अब PSLV दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा था 1991 से। तो सबसे पहली अचीवमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 1, जिसके बाद से दुनिया की नज़रें भारत की इसरो पे टिक गई थी, क्योंकि भारत का ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया था। चंद्रयान 1 को लॉन्च करने के बाद ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। इंडिया का पहला ऑर्बिट मून मिशन था। मून पे पहली बार सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था मून के ऑर्बिट पर, और इसको किया गया था PSLV C11 के लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा। और कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। भारत में एक ही लॉन्चिंग साइट है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। जितने भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है वो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया जाता है। 1 जुलाई 2013 को भारत का पहला नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, तो वो था IRNSS-1A, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको किस रॉकेट की मदद से या लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से लॉन्च करवाया गया था, तो ये था PSLV C22। और चंद्रयान 1 को किस लॉन्चिंग व्हीकल से करवाया था, PSLV C11। इसी तरह से इसको नाविक भी कहा जाता है, नेविगेशन सैटेलाइट को नाविक भी कहा जाता है। और ये नेविगेशन सैटेलाइट्स को 2013 से लेकर 2018 के बीच में 8
टोटल 8 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था, नेविगेशन सैटेलाइट्स को, जिसमें से एक फेल अनसक्सेसफुल रहा था और 7 अभी भी वर्किंग में, 7 सैटेलाइट्स अभी भी वर्किंग में हैं। कौन से? नेविगेशन सैटेलाइट्स, नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, इसका फुल फॉर्म है नाविक का। और फिर आता है हमारा मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था, क्योंकि अर्थ के बाद मून एक सैटेलाइट है अर्थ का, तो अगर अर्थ के बाद कोई दूसरा प्लेनेट था तो वो मार्स। और इसमें जो लॉन्च करवाया गया था मंगलयान मिशन में, इसको मोम भी कहा जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो इसको करवाया था PSLV C-25 में। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से बनता है कि मंगलयान मिशन या मोम को किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च करवाया गया था, तो वो PSLV C-25। तो जैसे C-25, C-22, C-11, तो ये आपका कार्गो या कार कहा जाता है इसको। एक सीरीज होती है, पहले उस वाले लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया, फिर दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज, इस तरह से सीरीज चलती रहती है। तो फिर ये आपका किसी भी देश का ये पहला फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रहा था भारत का। 15 फरवरी 2017 को PSLV C-30 ने 104 सैटेलाइट्स को सिंगल रॉकेट से लॉन्च करके अपना एक रिकॉर्ड बनाया था पूरे विश्व के सामने। परंतु प्रेजेंट में इस रिकॉर्ड को स्पेस एक्स, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी एलन मस्क की, उसने इसको ब्रेक किया है, जिसने अभी फाल्कन 9 की मदद से 145 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है GSAT-29 के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये भारत का हेवीएस्ट सैटेलाइट है, जिसको GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च करवाया गया था। क्योंकि इसका वेट कितना है, 3423 किलोमीटर, जबकि PSLV कितना वेट कैरी कर सकता है, वो सिर्फ 1750 वेट तक ही कैरी कर सकता है। जो ये 104 सैटेलाइट्स थे, ये बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रो नैनो सैटेलाइट्स थे, जो 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। तो वो टोटल वेट 1750 kg ही कैरी कर सकता है, जबकि GSAT-29 का वेट था 3423 kg। तो इसको लॉन्च करवाया गया था GSLV MK3 के द्वारा। और ये पहली बार भारत की सॉइल से, मतलब भारत की धरती से ही इसको लॉन्च करवाया गया था। कब? 2018 को। अगर क्वेश्चन बनता है भारत की धरती से पहला सबसे भारी या सबसे वेट में अधिक सैटेलाइट्स को, कौन से सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाया गया, तो वो GSAT-29 है। अगर ये क्वेश्चन ये आता है कि भारत का सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट्स कौन सा है, तो वो GSAT-11 है। ये कितना है? 5854 kg। और इसको, क्योंकि भारत का जो GSLV है, जो अपडेटेड न्यू वर्जन है इसका, GSLV MK का जो अभी 3rd है, 4 है, जो 4 अभी बनानी MK3 तक है, तो इसका जो ये सिर्फ अभी तक 5000 kg तक ही वेट कैरी कर सकता है, इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए इसको GSAT-11 को लॉन्च करवाया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना, जो कि है किसकी? फ्रेंच गुयाना का जो इनका लॉन्चिंग साइट है, क्वारू करके लॉन्चिंग बेस है फ्रेंच गुयाना में। किसका? यूरोपियन एजेंसी। जो यूरोपियन एजेंसी है वो 22 यूरोपियन कंट्री का एक ग्रुप है, और वो सभी के सभी अपने जितने भी लॉन्च करवाते हैं वो फ्रेंच गुयाना से करवाते हैं, और उनकी एक ही स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसरो का जो सबसे भारी हैवीएस्ट सैटेलाइट GSAT-11 है, उसको यूरोपियन एजेंसी के द्वारा लॉन्च। नेक्स्ट है हमारे पास चंद्रयान-2। इसको लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 2019 को। किसके द्वारा? GSLV Mark 3 M1 के द्वारा। इसको बाहुबली भी कहा जाता है। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, जो कि ये चंद्रयान-2 मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा था, क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था। तो ऑर्बिटर का मतलब कि उसके ऑर्बिट, मून के ऑर्बिट पे लॉन्च करवाना था। तो वो तो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका था, जो ऑर्बिट पे लॉन्च करना था। परंतु लैंडर का काम था रोवर को, जो लैंडर था उसका नाम विक्रम रखा गया था, और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान रखा गया था। लैंडर को
लैंड करवाना था, रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी किसके सरफेस पे, मून के सरफेस पे, और वो भी उसके साउथ पोल पे। तो ये लैंड करते हुए क्रैश कर गया था और इसलिए ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा था ऑर्बिटर पे। इस जो ऑर्बिटर था इसका वो अभी भी वर्किंग में है, परंतु जो इसका लैंडर और रोवर था, क्योंकि चंद्रयान जो चंद्रयान फर्स्ट था उसमें वो सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था, तो ऑर्बिट तो वहाँ पे भी सक्सेसफुल रहा था, परंतु सेकंड वाले मिशन में लैंडर और रोवर को शामिल किया गया था, परंतु ये दोनों असफल रहे थे। उसके बाद अभी 28 फरवरी 2021 को PSLV C51 के या अमेजोनिया 1 ने 8 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। इसमें से एक अमेजोनिया 1 सैटेलाइट भी है किसका, ब्राज़ील का है, और इसको भी किसने लॉन्च किया, PSLV C51 ने। ये थी इसरो की कुछ इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स, और इसी तरह से इसरो के कुछ फ्यूचर मिशंस हैं, जैसे चंद्रयान 3 है, गगनयान है, मंगलयान 2 है, आदित्य L1 है, शुक्रयान है, RLV है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाना, और SSLV है कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बिल्कुल छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने के लिए व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल वगैरह बनवाना।